नमस्कार दोस्तों। आजकल बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं उन लोगों के लिए जिनका लाइसेंस नागालैंड या जम्मू का बना हुआ है। असल में दोस्तों होता यह है कि यदि आपने वहां पर रहकर कोई कारोबार किया हो, आपका घर हो, आपकी सर्विस हो, जैसे आर्मी में हो आप, तो आपने वहां पर लाइसेंस लेने के लिए वहां पर अप्लाई किया होगा। प्रॉपर फाइल आपकी संबंधित डीएम ऑफिस में आपकी फाइल लगी होगी। आपका जो है कमांड से कमांडेंट लेटर एक इशू होता है, वो लगा होगा आपकी फाइल के ऊपर। उसके बाद आपको लाइसेंस दिया गया होगा। लेकिन यदि आपने लाइसेंस वहां रहकर या बगैर रहे किसी एजेंट से फर्जी तरीके से मंगवाया है, यानी आप 10-15 दिन के लिए रहे हों और आप थोड़ा बहुत वहाँ के बारे में जानते हो या कभी वहाँ गए ही ना हो, किसी एजेंट या दलाल के माध्यम से आपने लाइसेंस लिया हो, तो एक आजकल एक कहावत है, आजकल का जो माहौल चल रहा है लाइसेंस से लेकर के, कि मुसीबत प्रॉब्लम्स जो हैं आपको ढूंढने नहीं जाना है, मुसीबत सीधे चली आ रही है घर के अंदर। जी हाँ, और ये बहुत सीरियस टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अब से नियम हो रहे हैं और काफ़ी सख्ती भी हो रही है धीरे धीरे, कि अगर आपका लाइसेंस बाहर का बना है, जम्मू कश्मीर या नागालैंड को तो छोड़िए, किसी और भी अन्य जगह का बना हुआ है और आप किसी अन्य जगह से उसका रिन्यूअल करवाते हैं, तो यूआईएन नंबर तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ जिस एड्रेस से आपका लोकल एड्रेस है वहां पे आपका वेपन रजिस्टर होना चाहिए। ये पुलिस वेरिफिकेशन द्वारा होता है और धीरे धीरे नियमों में और सख्ती और पारदर्शिता आती जा रही है। आपको जो है वेपन रजिस्टर कराने की जरूरत पड़ती है, आपको रिन्यूअल कराने की जरूरत पड़ती है। लाइसेंस हम कह रहे हैं लेने के बाद वेपन को चेंज करने की कभी कभी जरूरत पड़ती है, या नया नया लाइसेंस आप लाए हो तो आप खरीदेंगे कहाँ से, वहाँ जम्मू कश्मीर जाके खरीदेंगे या नागालैंड जाके खरीदेंगे। अब आप समझिए इस बात को, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि आपने लाइसेंस फर्जी तरीके से बनवाया हुआ है, तो एक किसी एजेंट को पकड़ के बनवाया हुआ है और घर बैठे आपका लाइसेंस आ गया है, तो आप कैसे उसका रिन्यूअल करवाएंगे। और आए दिन नए नए नियम आते जा रहे हैं, और आप अपने वेपन को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, अपने बच्चों को या किसी को आप ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, बुलेट्स कैसे खरीदेंगे, क्योंकि हर दुकानदार उसको एंटरटेन नहीं करता है। जम्मू कश्मीर और नागालैंड या बाहर के लाइसेंस बड़ी ही खराब नज़र से देखे जाते हैं। चाहे आप किसी दुकान पे जाके वेपन ले रहे हों या जिसने लिया हो वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है। ऐसा नहीं है कि बस अब हमको लाइसेंस मिल गया और हम बादशाह हैं, ऐसा नहीं है। वो दुकानदार देख के ही कहता भैया ये यहाँ का लाइसेंस हम नहीं देते, इस पे वेपन नहीं देते, ये यहाँ से परमिशन करवा के लाइए, 100 बहाने बता के आपसे हाथ जोड़ लेता है। हो सकता है कोई देता हो, तो अभी मैं उस बारे में भी आपको एक जानकारी देता हूँ। दोस्तों एसटीएफ द्वारा एक रेड पड़ी थी राजस्थान में, और फिर एक रेड पड़ी थी उसी समय पंजाब में, और यहाँ पर सहारनपुर में भी रेड पड़ी थी एसटीएफ द्वारा, जिसमें फर्जी लाइसेंस बनाने वालों का फर्जी वाड़ा जो है पूरा खोल दिया गया था। और जब फर्जी लाइसेंस बनाने वाले पकड़े गए, उनका गिरोह पकड़ा गया, तो उनसे संबंधित अन्य लोग भी पकड़े गए। अल्टीमेटली जिन लोगों को लाइसेंस इशू हुआ था वो भी पकड़े गए, और पुलिस ने बड़े कायदे से सबको दुरुस्त किया था और तमाम धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे चले और आज भी चल रहे हैं। आपको मैं तरह तरह के समाचार से और उससे भी रेफरेंस दिखा सकता हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट मैं जो बोल रहा हूँ उसका मैं डॉक्यूमेंट के साथ तो दिखा सकता हूँ कि कैसे कैसे लोग पकड़े गए, उनका पूरा प्रोसीजर पकड़ा गया कि किस तरीके से वो लाइसेंस करवाते थे। यानी एक माला है, उसको टूट गई, एक मोती बिखर गया उसका, तो लाइन से सारे मोती बिखर जाएंगे। यकीन मानिए जिस दिन ये फर्जी यूआईएन नंबर डालने वाला जो गैंग है, जो आजकल फर्जी यूआईएन नंबर डाल करके और लोगों को प्रलोभन देके घर बैठे लाइसेंस बांट रहा है, वो चाहे जो, पहली बात हम तो घंटा नहीं डरते किसी से। अब यकीन मानिए जिस दिन वो पकड़ा गया उस दिन जिसको जिसको उसने लाइसेंस दिया है वो जरूर पकड़ा जाएगा। फिर उस वेपन लाइसेंस पे जिसने जिसने वेपन बेचा गया है उसकी भी इंक्वायरी होगी, उनके कारतूसों का हिसाब किताब होगा। मैंने कहा ना आपसे कि मुसीबत आजकल ढूंढने जाना नहीं है, मुसीबत आपके घर के अंदर चली आ रही है। बाकी आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, आप इच्छा है आपकी, चाहे जो करें।
मेरे चैनल को आपने देखा है, सब्सक्राइब किया है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि आप गाइड करें कि गलत काम से बचें। अब मैं आपको बता देता हूं यूआईएन नंबर कैसे पड़ता है। जिस अथॉरिटी ने आपको लाइसेंस वेपन का इशू किया है, फायर आर्म का, एनपीवी, वो आप उसी के पास नेक्स्ट डे संभवतः जाते हैं। पहले क्या होता था, एक इतना बड़ा स्लिप टाइप का एक फॉर्म देते थे, उसको उसी पे भर करके चीज़ों को, अपना नाम, एड्रेस, लाइसेंस नंबर और संबंधित थाना और साइन करके और अपनी आईडी, लाइसेंस की कॉपी लगा करके दे देते थे, लाइसेंस दे देते थे। और वो आप वहाँ बोला जाता है कि 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आकर के ले जाइए इसको। तो वहाँ पर क्लर्कल स्टाफ बैठा हुआ है, वो लाइसेंस का नंबर डाल के, क्योंकि वहीं से इश्यू हुआ है तो उनकी लॉगिन आईडी से उनको, वो अधिकृत हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के लाइसेंस को यूआईएन नंबर नहीं दे अलॉट कर रहे हैं। उनके जो स्टेट है या जो भी उनके नॉर्म्स हों, उनको अथॉरिटी है कि वहाँ पर यूआईएन नंबर जनरेट करके चढ़ा दें। वो जनरेट करके चढ़ाते हैं और उनको बस लाइसेंस देख के ही पता होता है, बिल्कुल एकदम एक बार में वो देख लेते हैं कि हाँ क्या सही क्या गलत है। उनको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप डेटा उनके पास आपका ऑलरेडी है ही है, और जो है वो लाइसेंस नंबर जनरेट होता है, ऑटो जनरेट होता है, उसको आप ही कॉपी पर चढ़ा देते हैं। एक लंबी सी मोहर लगाते हैं जिसमें ब्लॉक्स लगे रहते हैं, उन ब्लॉक्स में नंबर भर देते हैं और आपको घंटे भर, आधे घंटे बाद बोलते हैं कि आ जाइए। उतनी देर में चढ़ा कर कंप्लीट करके रखा रहता है, उठा के दे देते हैं, रख लीजिए। दोस्तों, घर बैठे लाइसेंस बनवाने की सलाह तो हम आपको नहीं देंगे, लेकिन एक काम है जो आप घर बैठे कर सकते हैं, वो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है अपने कमेंट जो है हमारे इस वीडियो पे नीचे डालिएगा। और बहुत लोगों ने कहा कि जो है नागालैंड का लाइसेंस का इशू बनवाइए, बनाइए वीडियो, जम्मू कश्मीर का बनाइए। तो भाई, हम लीगल वेपन और लीगल लाइसेंस प्रोसेस का ही बना सकते हैं। हम फर्जी लाइसेंस कैसे लिए जाते हैं या लोग कैसे दे रहे हैं, हम उसका नहीं बना सकते हैं वीडियो। हमें पता होगा तो भी हम नहीं बना सकते। और आपको यही गाइड कर सकते हैं कि ऐसे परिवेश से बचिए। समाज में ऑलरेडी इतने इश्यूज, इतना प्रदूषण फैला हुआ है, और समाज को गंदा करने के लिए हम सपोर्ट ना करें। ऐसे माहौल से बचें। हम लोग सत्धारक लोग हैं, धैर्य वाले लोग हैं। हमारी कम्युनिटी कभी भी, जो वेपन होल्डर्स हैं, वो कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है कि हम लोग फर्जीवाड़े को बढ़ावा दें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। महान अनुकंपा होगी। जय हिंद।